राम राम हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचविंशो अध्याय। प्रसंग वही कपिल देव संवाद। उसके अंतर्गत कल भगवान कपिल देव जी बता रहे थे साधु संघ की महिमा। सत्ताक प्रसंगात वीर संवितो भवंत हित कर्षायना कथा तज्जोषणा दास स्वपवर्ग वर्तमनि सधरति भक्त अनुकर्मिष्यति। शतांग प्रसंगात दो बातें आई थी, संग और प्रसंग। संग सामान्य, प्रसंग विशेष। संग का फल है सामान्य भजन क्रिया। संग के प्रभाव से फिर प्रसंग होता है। प्रसंग में जिस संग में भगवान की कथाओं की चर्चा होती है उसे कहते हैं प्रसंग। पहले श्रद्धा से साधु संग होता है। साधु संग फिर क्या होता है, भगवान की कथाओं की चर्चा होती है, जिसके प्रभाव से भगवान कह रहे हैं उन कथाओं के माध्यम से किसी मुझ में निष्ठा दृढ़ होती है। निष्ठा दृढ़ कैसे होती है भगवान में? कथाओं को सुनने के बाद। ये सीधा सा इसमें सिद्धांत बहुत बड़ी बात, सिद्धांत नहीं, सामान्य बात है। किसी के विषय में हमारी श्रद्धा कब उत्पन्न होती है? सुनते सुनते। निष्ठा भी और घृणा भी सुनने से होती है। जितना अधिक सुनते हैं हम किसी महापुरुष के विषय में उतना अधिक श्रद्धा होती है ना। परंतु ये सुनने से नहीं होगा। सुनने से होता तो हम लोग कब से श्रवण कर रहे हैं। गुरुवर कथाएं हम कितनी श्रवण कर ली। हर किसी को श्रवण करते हैं। भागवत कितना श्रवण करते हैं भक्तों का। हमारा तो नहीं हुआ, नहीं हो पा रही श्रद्धा। कहाँ हो पा रही? इसका मतलब श्रवण में भी कुछ भेद होना चाहिए। श्रवण करके भगवान कह रहे हैं मुझ में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। ये जो नहीं हो रही है, इतने वर्षों सुनने के पश्चात वो निष्ठा ही नहीं जब जन्म पा रही है, तो कहीं ना कहीं समस्या है। और समस्या कहाँ से है? कथाओं से है। दवाई खाने से बीमारी दूर हो जाती है, कोई संदेह में कोई संदेह नहीं है। दवाई खाकर बीमारी दूर नहीं हो रही हो तो समस्या क्या है? तो जो दवाई खाने की कोई विधि है और विधि का पालन नहीं किया जा रहा है। कथाओं को सुनने से निष्ठा नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं निष्ठा नहीं आ रही है तो जो कथा सुनने की विधि है और विधि का पालन नहीं कर पा रहे। आप कथा सुनने की विधि क्या है? कथा सुनने की क्या विधि है कि कथा काम करेगी? श्रद्धा। श्रद्धा युक्त होना क्या आवश्यक है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ, तो मेरे प्रति निष्ठा दृढ़ हो जाती है और तब जाकर के वीर्य संवित तब उसे ज्ञान होता है। वीर्य मने भगवान की महिमा, संवित मने ज्ञान। तब उस व्यक्ति को भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। इतनी सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। पहले श्रद्धा होनी पड़ेगी, श्रद्धा होनी होगी, फिर उसे भी प्रकृत साधु संग होगा। साधु में कथा सुनेंगे, कथा सुनने से निष्ठा आएगी। और तब भगवान कह रहे हैं वीर संवितो, मम वीर संवितो। मम मने मेरा, वीर मने महिमा, संवित मने जानना। तब मेरी महिमा को जान सकता है। कैसे? संवित मने होता है पूर्ण रूप से जान सकता है।
जानने के क्या होगा? जानने के पश्चात रुचि उत्पन्न हो, क्या होगी? रुचि उत्पन्न हो जाएगी, है? और उस समय वो कथाएं कैसे हो जाएंगी? हितकर्ण रसायन। जब तक हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है तो हमारी जो कथाएं हैं हितकर्ण रसायन नहीं होंगी। न कानों को अच्छे लगेगी, न हृदय को अच्छे लगेगी, जबरदस्त सुनना पड़ेगा। है? निष्ठा और रुचि, निष्ठा रुचि में क्या अंतर है बता? बोलो प्रभु। हाँ, हैं? हाँ, अंतर बोल निष्ठा रुचि में। निष्ठा उसे कहते हैं क्या? जहां पर स्थित तो हो चुका परंतु बुद्धि पूर्वक, समझा कि नहीं? क्या अर्थात स्थित हो गया, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, नियम में स्थित हो गया, नियम पूरा पूर्ण रूप से स्थित हो गया, अर्थात वो नियम अवश्य पूरा करता है। नाम संख्या पूर्वक करता है तो जिन संख्या कर रखी है अवश्य पूरा करता है, परंतु करते हुए कष्ट होगा। निष्ठा की भूमिका में साधक को कष्ट की अनुभूति होगी। नाम संज्ञा जरूर करेगा, कष्ट भी उसको होगा, उसको भारी लगेगा तो भी करेगा। रुचि में सीधा बात है, निष्ठा में निरंतरता रहेगी परंतु कष्ट की अनुभूति भी होगी। और निष्ठा से पहले निरंतरता नहीं होगी। 2 माला किया, फिर 4 माला किया, 5 माला किया, फिर 1 लाख कर दिया, कभी 2 लाख कर दिया, कभी 1 माला किया। कथाओं में कभी 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, फिर नहीं सुना, 10 दिन लगातार सुना, फिर 10 दिन नहीं सुना। तो समझो निष्ठा ही नहीं है। निष्ठा क्या है? जरूर सुनेगा, दुनिया अदली बदली हो जाए, है? तूफान आए, कुछ भी आए, दुनिया पीछे पड़ गई है तो भी जरूर नियम पालन करेगा, तो समझो निष्ठा आ गई। परंतु पालन करते हुए कष्ट भी उसको हो रहा है, भारी पड़ रहा है, पूरा करता है, जल्दी कर लूं, हो नहीं रहा है, जल्दी कर लूं, तो निष्ठा है। रुचि में निरंतरता रहेगी। अब बहुत परिश्रम भी नहीं होगा। क्या? रुचि अवस्था में जो रुचि आ जाती है, अब वो नाम कुछ हमको अच्छा लगने लगेगा, कथाएं अच्छी लगने लग जाएंगी हमको, कुछ सुख रस आना शुरू हो जाए, कुछ फिर आएगा आसक्ति। आसक्ति क्या है? आसक्ति क्या है? लक्षण क्या है? रुचि की प्रगाढ़ वस्तु को आसक्ति कहना, और आसक्ति लक्षण क्या? आसक्ति का रह ही नहीं पाएगा। रुचि आसक्ति, रुचि क्या है? रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है, नहीं मिलेगा तो मन को समझा ले, कोई बात नहीं, बड़े वैष्णव से उनको मिल गया कोई बात नहीं, वैष्णव को मिल गया अच्छी बात है, हम लोग खाते ही रहते। आसक्ति चूल्हे में जाए वैष्णव,
वह चूल्हे में जाए। रसगुल्ला 2 आया तो 2 मुझे मिलने चाहिए। वो कैसे मिले? छल से, बल से, कौशल से। ठाकुर जी को भोल लगा करके पीछे से भज भगत बसल श्री गौर हरि, और पीछे से गया, द्वार खोल अंदर ही खा पी करके निकल लिया। इसे कहते हैं आसक्ति। डर भी नहीं, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ये आसक्ति की स्थिति है। समझे कि नहीं? इसे आसक्ति कहते हैं। जिन किन प्रकार मिलना चाहिए, तो आज आसक्ति हो जाती है। उसमें कुछ भी हो, दुनिया उल्टी पलटी हो गई, दुन पीछे अवश्य नियम पूरा करेगा, और उसमें और नियम पालन करने में कष्ट भी। तो इसलिए कह रहे हैं, तो जब मेरी कथाओं से मेरे प्रति श्रद्धा निष्ठा दृढ़ हो जाती है, जब दृढ़ हो जाते तब मेरी कथाओं की जो महिमा वीर्य संवित, मेरे जो वीर्य में जो महिमा है उसको जान पाता है। जब जान पाता है तो तब रुचि आती है उसको। एक होता है सामान्य जानना, एक विशेष जानना। अब पता है ये जो फोन है, कीपैड है, दूसरा एंड्रॉइड है, ठीक है, उसे समझ जाना। जब हम जान जाते हैं भाई इसमें क्या क्या है, किसी हाथ में आईफोन तो भैया इसमें क्या फंक्शन है, उन्हें पूछा, उन्हें पूरा खोल के बोल दिया, उसमें धमकाना है, फलाना है, ये है और वो है और ये है और वो है, पूरा ज्ञान। जैसे ज्ञान हुआ क्या गया इसमें? रुचि। अब तो चाहिए। तो जब साधु संग करता है निष्ठापूर्वक, कैसे? 1 दिन सुना, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 5 दिन नहीं आएगी। निष्ठापूर्वक जो श्रवण करता है, सुनते 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 क्या होगा? वीर्य संवित ज्ञान प्राप्त होगा। अब देखो हम पढ़ रहे हैं ये, है? एक व्यक्ति ने 2 दिन सुना, 3 दिन नहीं सुना, अब 4थे दिन आया और बीच में बहुत कुछ छूट गया। अब वो 5वें दिन आया, वो कहां से कहां पहुंच गया, बीच में क्या हुआ था बताइए। समझे कि समझे? अब कहां से, अब उसकी निष्ठा कहां से आ जाएगी? जब निष्ठा पर श्रवण करता है तो एक प्रतिदिन श्रवण करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होता है? वीर्य संवित, मेरी महिमा को जान पाता है। हमारी समस्या मालूम क्या है? क्योंकि हमारा श्रवण जो है वो निष्ठापूर्वक नहीं हो रहा है। 1 दिन श्रवण किया, 2 दिन श्रवण नहीं किया, 4 दिन के 5वें दिन नहीं किया। श्रवण कर रहे हैं, एक महात्मा ने एक कुछ शुरू किया, अगला 4 दिन बाद दूसरा है, उसने दूसरा शुरू कर दिया। एक महाराज जी कुछ पाठ कर रहे, 4-5 दिन पाठ कर और चले गए, दूसरा महाराज जी आया, उसने उसको आगे नहीं बढ़ाया, अपना नया शुरू कर दिया। 4 दिन उसने पाठ किया, 6 दिन दूसरे महाराज जी आए, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। समस्या ये है। तो सम्यक ज्ञान कहीं हो ही नहीं पा रहा है। नहीं तो एक ही, बहुत ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ग्रंथ आदि से अंत तक पूरा पढ़ लें, सुन लें, फिर और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिद्धांत अलग अलग नहीं है। अब शाम को जो शाम को पढ़ते हैं लगता नहीं कि जैसे हम सुबह पाठ चल रहा हो, हम पाठ सुन रहे हैं, हम लग नहीं रहा क्या जैसे हम प्रातःकाल सुन रहे हैं? मैं तो बगैर कन्फ्यूज हो जाता हूँ, है? होता नहीं क्या राजा? अलग कहाँ पर है? अलग थोड़ी है ग्रंथ, वही संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, और अलग क्या होगा? गीता भागवत में अंतर अलग क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? हाँ, भागवत में लीलाएं जरूर हैं,
और सिद्धांत सिद्धांत भी होगा, यही तो होगा। समस्या हमारी क्या है? एक ग्रंथ को भी एक ग्रंथ को भी ढंग से सुनाया नहीं। बस किसका ये प्रश्न सुन लिया, उसको वो प्रश्न सुन लिया, उसको वो प्रश्न सुन लिया, तो ज्ञान कहां से होगा? तो ज्ञान सम्यक नहीं हो पाता, और सम्यक ज्ञान न होने के कारण ही निष्ठा नहीं होने के कारण क्या हो रही? रुचि नहीं हो रही है। निष्ठा पूर्वक सुनने से सम्यक ज्ञान आएगा, तो सम्यक ज्ञान आएगा, सम्यक पूर्ण तत्व ज्ञान, तब रुचि। अच्छा इसमें ये है, इसमें इतनी चीजें हैं, तो बात है रुचि, है ना। और उस समय कथाएं क्या लगती हैं? कर्ण हित कर्ण रसायन। अब कानों के भी अच्छे लगती हैं, हृदय को भी बड़ा सुकून मिलता है सुनने से। उसके बाद क्या होता है? तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमिनी। अब जब रुचिपूर्वक प्रीतिपूर्वक बार बार वो श्रवण करते क्या होता है? वो अपवर्ग वर्तमनी। अपवर्ग मीन्स वर्ग, जहां पर अप दूर हो जाते हैं। वर्ग मीन्स धर्म अर्थ काम मोक्ष, जहां पर दूर हो जाते हैं। अविद्या जहां नष्ट हो, अविद्या को जो नष्ट कर देता है वो मार्ग, जो मार्ग अविद्या को नाश कर देता है, वो मार्ग कौन सा है? भगवत मार्ग, भगवान है। तो वहां कह रहे हैं तब क्या होता है? मुझ में है क्या होता है? श्रद्धा। अब श्रद्धा मतलब श्रद्धा पहले हो चुकी है, परंतु अब यहां श्रद्धा मतलब आसक्ति। श्रद्धा पहले हो चुकी है, श्रद्धा हुई, उसके साधु संग क्या आवश्यक है? या श्रद्धा मतलब अब क्योंकि रुचि हो चुकी है, तब उसमें वो उसको आसक्ति प्राप्त हो जाती है। आसक्ति और गाढ़ी होती है तो रति, श्रद्धा रति। तो शुरू में श्रद्धा है, और श्रद्धा पूरा लेना पड़ेगा। श्रद्धा क्यों संक्षेप बोल दिया? श्रद्धा रति भक्ति, परंतु कर्म क्या है? श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति रति। बीच बोला नहीं है, परंतु समझ लेना पड़ेगा। तो पहले समझ लेना पड़ेगा रोटी कैसे बनती है? आटे से बनती है। रोटी आटे से बनती है। आग जलाओ, बस उसने आटा लिया और चूल्हे में डाल दिया, 1 किलो रोटी बन के बाहर निकल आएगी। है? ये बीज ले जाओ, ये आम का बीज है, आम के बीज ले जाओ, आम का पेड़ निकल आएगा। वो बीज ले गया, अलमारी बंद कर दिया, खोल रहा, पेड़ निकला कि नहीं निकला? वो क्यों बोला ही नहीं गया था? बीज को मिट्टी में है ना, मिट्टी में रोपना, मिट्टी में बोला ही नहीं था। वो था विद्वान व्यक्ति वैभव जैसा, बीज को अलमारी बंद कर दिए, खोल रहा, निकला कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ क्या हो रहा? श्रद्धा रति बोल दे, अपन वास्तव में श्रद्धा आरंभ करके यहाँ आसक्ति भाव। तो फिर क्या होता बता रहे हैं यहाँ पर? हैं? तो मेरे प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति कहने से रति, आसक्ति और गाढ़ी हो जाती है, तब आता है रति माने भाव है। और अर्थात उसके पश्चात भक्ति मतलब फिर क्या? कौन भक्ति? प्रेम भक्ति। श्रद्धा रति भक्ति शब्द, श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्मिष्यति। तो यदि ये श्रद्धा
वो आदि से आदि वाले पहले शब्द नहीं है, ये पहले शब्द नहीं है, क्योंकि पहले शब्द से सीधा रति हो ही नहीं सकती। भाव कहां से प्रकाश होता है? आसक्ति से। तो सदा माने आसक्ति, आसक्ति भाव प्रेम, इसको यहां मानना पड़ेगा। हाँ, फिर आसक्ति और प्रगाढ़ हुई तो क्या? भाव प्रकाशित हुआ, और भाव प्रकाश, भाव गाढ़ा हुआ तो भाव सांद्र आत्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। भाव के प्रेम के अलग कुछ नहीं है। भाव एवं सांद्र आत्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। भाव जो और सांद्र हो जाता है, पंडित उसको प्रेम कहते हैं। भाव क्या? प्रेमणस्तु प्रथम अवस्था भाव विधीयते सात्विका सरल बादुष्यत्र अश्वर पुलकादय। भाव प्रेम की प्रथम अवस्था को भाव कहते हैं, और जिस अवस्था में सात्विक भाव अल्प मात्रा में होते हैं, रोमांच कम अश्रु इत्यादि अल्प मात्रा में होंगे भाव अवस्था में, तो प्रेम की पूर्व अवस्था भाव। और भाव जब गाढ़ा बन जाता है, रबड़ी की पहली अवस्था क्या है? दूध। दूध को गाढ़ा करते 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 क्या बन जाता है? रबड़ी हुआ। पिछले कह रहे हैं कर्मिष्यति कर्मानुसार। ये कैसे होगा? कर्मानुसार होगा। पहले आसक्ति होगी, आसक्ति भाव प्रकाशित होगा, फिर भाव ही फिर प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। चलो अभी तथ्य पढ़ लेते हैं। अभी चतुर्थ का ही है, फिर विवृत्ति पढ़ेंगे, क्यों ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। समझ में आए? नहीं, संस्कार बन जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं ना, सब समझ कहाँ आ रहा है? आ रहा है तो पूरा क्यों पढ़ रहे हैं? संस्कार बन रहे हैं। अगले जन्म में पूरी भागवत अपने आप समझ जाओगे, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, समझे गए? नहीं, मैं कहता हूं कथा समझ में आए या ना आए, बैठा हुआ है चुपचाप, क्या बन रहे हैं? संस्कार। अगले जन्म में ऑटोमेटिक कुछ रुचि, ऑटोमेटिक रुचि जन्म से रुचि रहेगी भागवत में। अन्नप्राशन होगा, उसकी रुचि परीक्षा होगी, भागवत तो गले से लगा लेगा। इसमें संदेह नहीं है। ये कैसे हो सकता है बोलोगे तो अपराध हो जाएगा। मत तो तुम्हें शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, शास्त्र निंदा है। फालतू बात समझ में नहीं आती, बैठे बैठे क्या करें? अरे कमाल है, ना बैठने का ना सुनने का महत्व नहीं है, महत्व है भगवान देख रहे हैं। कथाएं देख, कथा क्या है? साक्षात कृष्ण स्वरूप है। और तुम ही देखो ना, एक व्यक्ति तुम्हारी सेवा करना चाहता है, बेचारे को आता नहीं, परंतु कपड़े धोने की इच्छा है, धोना नहीं आता। पैर दबाना चाहता है, आता नहीं। तुम स्वयं से अरे जरा ऐसे, तुम स्वयं से हमसे हाथ दबाओगे, ऐसे दबा। कोई तुम बच्चा आया और तुम्हारा हाथ दबाना चाहता है, सेवा करना चाहता है, उसको आज नहीं रहा, तुम क्या करोगे? स्वयं तुम उसे हाथ, उसको पैर पकड़ोगे, ऐसे दबा, नहीं करोगे? क्या नहीं करोगे? तो जो कथा साक्षात भगवत स्वरूप है, जब वो कथाएं देख रही हैं, ये बच्चा बैठा हुआ है, समझ तो नहीं आ रहा है इसको, परंतु बैठा हुआ है। मैं कहता हूं ना, जिस समझ में आ रहा है वो 3 घंटे बैठ सकता है, कोई बहादुरी नहीं है। जो रुचि आ रही है, समझ में आ रहा है, 3 घंटे बैठा, कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। बहादुरी उसकी है समझ नहीं पा रहा बेचारा, वो बैठा हुआ है। नींद भी आ रही है तो बैठा हुआ है,
इसे बहादुरी कहते हैं। तो बस जब भगवान जहाँ कथाएं प्रसन्न हुई, ज्ञान हो गया। समझा कि नहीं? इसलिए क्या करें, भूल जाते हैं, याद तो रहते हैं, भूल भी इस मौके में सुनना कभी, याद तो रहता नहीं, भूल जाते हैं। अरे तू भूल गए, परंतु संस्कार बन गए। हम पाप कर्म करते हैं ना, भूल जाते हैं, हम लोग पाप कर्म भी किया था, भूल जाते हैं, भूल तो गए और संस्कार तो बन गए। डिजिटल कैमरे में फोटो खींच गया, हृदय में ना वो कैमरा है, फोटो खींच गई, तुम भूल गए। सावधान, सीसीटीवी कैमरे की नजर में, बोलते हैं ना, कान करके निकल गए, कोई दिखा तो है नहीं मेरे को, कैमरा लगे तो कैमरा लगा अंदर। इसलिए डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, समझ में नहीं आता कोई चिंता नहीं, समझे कि नहीं? पहले लाभ तो यही है, समझ में नहीं आ रहा, बैठे हो ना, कम से कम 1 घंटा निंदा नहीं कर रहे हो। अब ये बच्चा बैठा हुआ है, मन ये बैठा हुआ है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो यहां बैठे भी घर का चिंतन नहीं आएगा। सोचो, 1 घंटा एक व्यक्ति कथा बैठा हुआ है, समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, परंतु ये भी निश्चित है 1 घंटे तो उसको और फालतू चिंतन भी वो नहीं कर पाएगा, फालतू गप नहीं मार पाएगा। तो दिन में 2 घंटा भी कथा में बैठता है बंदा, तो 2 घंटा वो निंदा से बच गए, अपराध से बच गया, और फिर तो जो होगा ही, कभी इससे तो बच गया। इसलिए कभी नहीं सोचना है याद तो रहता नहीं, क्यों बैठे हैं? तुम्हें याद नहीं रहता है, भगवान को याद है, उन्हें याद है कि इसने मुझे अपना समय दिया। इसलिए घबराने की बात नहीं है, सुनते रहो, याद रहे ना रहे, और याद रहे कि हम कौन से पहाड़ खोल लेंगे। जी याद है, ये मुझे याद है, मैंने कौन से पहाड़ खोद लिए, याद हो गया कौन से पहाड़ खोद लिए हैं। हम बोल सकता हूं, परंतु असल बात तो याद करने क्या हो जाएगा, और वो तो नहीं हो रहा है। इसलिए डरने की बात नहीं। तो हम सब पढ़ रहे हैं, समझ में आए या समझ में ना आए। लो छठी कराचे चौमुहा से अकबरपुर से छाता से होडल से पलवल, फिर बल्लभगढ़, फिर दिल्ली। प्रभु जी इन्हें इसको पार कर कितने टाइम लगेगा? मैंने कहा दूरी है 150 किलोमीटर, है ना, तो रोज 5 किलोमीटर पकड़ो, 5 इंटू 150 कितना हो गया? 10 दिन है, 5 से 15, 3 दिन लगे। इसने किसी और से पूछा, उसने कहा भैया लग जाएगा 12-15 घंटा। और से पूछा, उसने कहा लग जाएगा कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे, और बस 10 मिनट लगे। ये अलग अलग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जिसने कहा 30 दिन लगेगा, वो कौन सा जो कह रहे थे तो पैदल चले, तो कोई पैदल भी केवल 5 किलोमीटर चले और थक गए। पैदल चलोगे तो लगता है 2 दिन लग ही जाएंगे, साइकिल से गए तो लगो 1 दिन, 2 दिन लगा लो, बस से गए तो 4-5 घंटा, ट्रेन से गए तो 3 घंटा, अपनी गाड़ी से गए तो 1.5 घंटा। अब तुम पर डिपेंड करता है तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम्हारी स्पीड, साधन की स्पीड क्या है। देखो, साधन की स्पीड प्लस कृपा,
तुम गाड़ी तो दौड़ा रहे हो, तो रोड ये टूटी फूटी है। तो दो चीजें, गाड़ी तुम्हारी है, स्पीड तुम्हारे हाथ में है, रोड तुम्हारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट ने कृपा कर रखी है। गवर्नमेंट की कृपा क्या है? रोड साफ। गवर्नमेंट ने कृपा की, रोड साफ, तुम्हारे हाथ में गाड़ी है। तुम्हारी चेष्टा और गवर्नमेंट की कृपा हो जाओगे ना। गाड़ी तो BMW है और सरकार ने कृपा की नहीं है। एक ढेर गड्ढे, लगता है गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा पता नहीं चल रहा। सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, गाड़ी इसको लिखा रही है झूले, इधर को इधर को इधर को। उसी प्रकार से हमारी साधन की तीव्रता ऊपर से प्रभु की कृपा। बस कृपा कितने परिमाण में हो रही है, हमें साधन के परिमाण में हो रहा है, इसे डिपेंड करता है। तो आप सद्य तथ्य पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति जन्मूल होय साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल, कृष्ण भक्ति मूल क्या है? साधु संग। साधु संग से कृष्ण भक्ति उत्पन्न होती है। बोलो गुरु से नहीं, स्टार्टिंग है, क्यों? गुरु भी साधु ही है। गुरु बात में है, साधु पहले है। वो के लोग ऐसे होते हैं, गुरु के बड़ी श्रद्धा रखते हैं, वैष्णव का अनादर करते हैं। तो समझो नहीं, समझा नहीं। गुरु बाद में, पहले गुरु वैष्णव होता है। वे कह रहे हैं कृष्ण भक्ति जन्म जो है साधु संग। और ये बहुत मुश्किल बात समझना नहीं है, आसान है। क्योंकि कोई हमें जब शिक्षा मिलती है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वैष्णव की कृपा से बढ़ते हैं, गुरु से नहीं। गुरु तो बाद में टपक पड़ते हैं। ठंड कहाँ से होती है? होता है ना ऐसा है? और हम क्या करते हैं, जहाँ स्टार्टिंग हुई थी उसको काट करके गुरु शुरू करते हैं। तो जहां से खाद मिल रही थी, भाई खाद कहां से मिलेगी? गुरु से मिलेगी क्या? गुरु से खाद मिल जाएगी उनको? मिल सकती है? कैसे मिल जाएगी? नहीं मिल सकती ना। खाद कहां से मिलेगा? वैष्णव तो पास में, हमेशा पास में रहेंगे। तो गुरु जी हमें मिल ही नहीं सकते हो। मिलोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 10-50 चेले उनके हैं, क्या उपदेश देंगे तुमको? दे सकते हैं? तो जो जहां से प्रारंभ हुआ और जहाँ सिंचाई होगी, उस माध्यम को काट दिया। और काट करके ईशानी कहां से कर रहे हैं? गुरु से। वैष्णव श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा गुरु के प्रति है। गुरु के प्रति अश्रद्धा आ गई, कोई डाउट आ गया, गुरु से पूछ सकते नहीं। और वैष्णव, हमने जो वैष्णव थे पहले काट के फेंक दिया हमने। यदि वैष्णव श्रद्धा होती, गुरु जी में दोष आ गया तो उनसे पूछ लेते, वो कृपा करके सामंजस्य कर देते। परंतु मैं देख रहा हूं आजकल क्या होता है, बड़ी गुरु भक्ति पर दिखाई पड़े लोगों में, और वैष्णव के प्रति अनादर है। मेरा गुरु उसका गुरु नहीं। विचित्र बात है। मेरा गुरु है और उसका गुरु नहीं है। यार दुख की बात है, स्वयं गुरु उपदेश दे रहे। गुरु ही यदि ऐसे उपदेश देना शुरू कर दे, शिष्य को अन्य वैष्णव में भड़काना शुरू कर दे, सोचो। गुरु यदि शिष्य के हृदय में अन्य वैष्णव के प्रति जहर भरना शुरू कर दे, तो सोचो क्या होगा। चाहे वो वैष्णव, चाहे किसी मठ का वैष्णव तो है, वो भगवान थोड़ी बोलेंगे, अरे तू चैतन्य गौड़ी मठ का है ना, और तू किसी को मठ गया क्या? ये तो यहां पर है, ऊपर उच्च जगत में कौन किसका गुरु, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब वहां पर भगवान के
वहां भेद नहीं है। ये भेद यहां पर हमने, ये भेद यहां हमने कर रखा है भेद है। इसलिए कहते हैं साधु संग कृष्ण भक्ति का जन्म का मूल, जहां जन्म होगा वो भक्ति है। कौन भाग्य कौन जीवे श्रद्धा यदि है, तबे से जीव साधु संग करे। कौन भाग्य? किसी भाग्य से। किसी भाग्य से क्यों बोला? किसी भाग्य से यदि कि जीव की श्रद्धा होती है तो साधु संग करता है। कौन भाग्य बोला? क्योंकि जगत में कर्मी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, योगी भी है, दानी भी है, ध्यानी भी हैं, एक अनेक महापुरुष जगत में घूम रहे हैं, अनेक। तो सोचो उनमें एक साधु है। साधु ऐसा है जैसे सरसों के ढेर में छोटा सा एक सोने की गिन्नी। अब सोचो इतने चारों असाधु हैं, उसमें एक साधु है, उसमें श्रद्धा कैसे हो जाएगी? जो हो जाती है तो क्या क्या मानना पड़ेगा? यही है महाभाग्य। नॉर्मली भाग्य हम किसे कहते हैं? जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए उसका फल भाग्य बनता है। भाग्य मतलब होता है कर्म फल, कर्म का संस्कार। परंतु यह भाग्य कहने से सुकृतियां। भाग्य किसे कहते हैं हम लोग? तुमने कर्म अच्छे बुरे कर्म के भाग्य बना, दुर्भाग्य सौभाग्य। परंतु भक्ति भाग्य से मिलेगी नहीं। भक्ति का कारण क्या है? सुकृति। या सौभाग्य कहने से सुकृति, जिसकी बहुत सुकृतियां पूर्वजन्म की हो तो उसकी शुद्ध साधु के प्रति श्रद्धा हो जाती है। खोजना नहीं पड़ेगा उसको, पहचानने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहां 10 लोग बैठे होंगे, उनमें एक साधु बैठा हुआ है, इनमें सुकृति है, झट जाकर के मैं तुरंत ऑटोमेटिक मेरी रुचि। क्लास में 30 बच्चे हैं, नए बच्चे ने एडमिशन लिया, वो तुरंत पहचान लेता है कि मेरा मित्र कौन है। उसकी दृष्टि उसमें जाएगी। जो सिर्फ पीछे बैठा हुआ है, सिर्फ डेस्क के नीचे है, तुरंत दृष्टि वो वही तय कर लेता है बैठना। चलो वही बैठ गए, ढूंढ लेते ऑटोमेटिक, जाएंगे नहीं। और अगर इंटेलिजेंट हो, उस दृष्टि कहाँ जाएगी? क्लास में जाते ही सीधे जब घुसता है उस दृष्टि कहाँ पड़ती है? कौन बच्चा कहाँ बैठा है? जो पहले नंबर बैठा हुआ है वो सोचे भाई बैठना तो यहीं पर ही है। होता नहीं होता? तो साधु खोजने की जरूरत नहीं है। 1000 असाधु हो जाएं, उनमें एक साधु केवल है और ऑटोमेटिक सुकृति है तो दृष्टि उस पर ही पड़ने वाली है। तो इसलिए कह रहे हैं बहुत जब जन्म सुकृतियां होती हैं तो वो जीव साधु संग करता है। साधु संग होते होय श्रवण कीर्तन। साधु संग में क्या मिलता है? साधु में क्या मिलता है हमको? श्रवण कीर्तन, बस, मतलब भजन क्रिया। साधु संग में हम क्रिया शुरू हो जाती है। स्कूल जाते हैं, क्रिया पढ़ाई क्रिया शुरू हो जाती है ना। साधु संग शुरू हो जाता है हमारा श्रवण कीर्तन शुरू हो जाता है। साधन भक्ति है श्रवण अथनाथ, मतलब जैसे साधु संग करते ही हमारा साधन भक्ति प्रारंभ। अब इसमें सब आ गया। साधु संग कहने से गुरु पदाश्रय। साधु संग का फल क्या है? गुरु पदाश्रय। गुरु पदाश्रय दम मंत्र ले लेते हैं, साधन क्रिया शुरू है, साधन भक्ति शुरू हो जाती है। उसके प्रभाव से फिर अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति से फिर दूर हो गई निष्ठा। आदो श्रद्धा तो साधु संगोत भजन क्रिया तो अनर्थ निवृत्ति साथ निष्ठा हो गई।
निष्ठा के पश्चात निष्ठा हो जाती है। अब निष्ठा पूर्वक श्रवण करते 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 रुचि उत्पन्न हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है, श्रवण करते करते रुचि नहीं हो जाती है झट करके। श्रवण कैसा करना पड़ेगा? निष्ठा। निष्ठा मीन्स भाई बोला, निष्ठा मीन्स नियम पूर्वक, नियम पूर्वक, नियम पूर्वक। यहां तक कि नियम पूर्वक यदि हम नियम पूर्वक यदि हम अपने परम परम शत्रु के विषय में श्रवण करें, नियम पूर्वक उसे गुण, हमारे शत्रु है, गुण तो होंगे ना, कुछ होंगे ना गुण। गुण है ही नहीं इसमें, सब गुण हमारे अंदर आ गए। हम क्या सब गुण हमारे अंदर ही है। तो शत्रु के गुण को हम श्रवण करेंगे रोज नियम पूर्वक 100%। कुछ दिनों में शत्रु हमको शत्रु नहीं लगेगा, तो घृणा खत्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। इतना महत्व निष्ठा का है। हमारा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा श्रवण कीर्तन निष्ठापूर्वक नहीं हो रहा है। यदि हो जाएगा ना, है बोले प्रभु जी कैसे कह सकते हो हमारा श्रवण कीर्तन में निष्ठा नहीं है? क्योंकि जी निष्ठा हो जाएगी तो क्या उसके क्या रुचि है? कथा सुन रहे हो और मोबाइल में रुचि कम नहीं हो रही है, मोबाइल चक्कर में कथा ही बंद कर देंगे। अच्छा कोई टॉपिक चल रहा है मोबाइल में, क्या हुआ? नहीं मेरी तबीयत खराब है आज, प्रभु जी मैं पाठ नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। एक्चुअली वो कुछ देख रहा होगा, कुछ उसमें प्रोग्राम वो अब अधूरा था। ये हमारा है। यदि वास्तव में निष्ठा आ जाए कथाओं में, मोबाइल छोड़ने में ऐसे फेंक देगा। अच्छा प्रभु जी मोबाइल, हाँ मोबाइल बाधक है, उड़ा देगा और समझे क्या नहीं? मोबाइल को बैन कर दो, देखो आधे गायब। समझे क्या नहीं? हो ही नहीं सकता, मोबाइल छोड़ दें। मोबाइल छोड़ रखा है जिसने, तो समझो कुछ तो है। मोबाइल क्यों करते हैं? क्यों बताओ, मोबाइल ही सबसे लेटेस्ट क्या है? पेन है ना, सब कुछ छूट सकता है मोबाइल। इसे कहते हैं यहाँ पर साधु संग में श्रवण कीर्तन होता है। मीन्स साधन भक्ति शुरू हो गई, और साधन भक्ति शुरू होते ही अनर्थ नाश होते ही निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा किसमें? भक्ति में। भक्ति में कहने से श्रवण में निष्ठा, कीर्तन में निष्ठा। निष्ठा सब भक्ति के जो अंग है उनमें निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा है, और निष्ठा जो आ जाती है तो क्या हो जाएगा? अब श्रवण आदि में अब रुचि आएगी। निष्ठा से पर रुचि नहीं आ सकती, निष्ठा पर रुचि नहीं आएगी, जबरदस्ती करना पड़ेगा। जहां निष्ठा आ जाती है अब धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। रुचि भक्ति है आसक्ति प्रचुर, और रुचि पूर्वक जब श्रवण कीर्तन करते हैं उसमें भक्ति बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? आसक्ति, कथाओं में आसक्ति आ जाती है। आसक्ति होते चित्ते जन्मे प्रत्यंकुर, और आसक्ति पूर्वक आप भजन साधन करते 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 कृष्ण प्रेम का अंकुर जिसे हम कहते हैं भाव, रति, हृदय में भाव आ जाता है। रति गाढ़ होले धरे प्रेम नाम, भाव साधन बुद्धि पर नहीं कर देते। वो जो रति हृदय में आ गई, जो गाढ़ हो जाती है, उसको ही कहते हैं प्रेम। तो प्रेम और भाव अलग अलग नहीं है, प्रेम ही भाव ही प्रेम है और प्रेम ही भाव है। भाव गाढ़ा हो जाए तो प्रेम कहते हैं, भाव था तो प्रेम की प्रथम अवस्था को भाव कहते हैं, भाव परिपक्व अवस्था को प्रेम कहते हैं। शे प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम, और यह कह रहे हैं वो जो प्रेम है यही है परम प्रयोजन जीव मात्र का। और सर्वानंद धाम, और प्रेम कैसा है? आनंद धाम।
आनंद का आधार। आनंद का आधार क्या है? प्रेम। अब विवृत्ति कल सुनेंगे। विवृत्ति बड़ी अच्छी है इसकी, तत्वपूर्ण है, कठिन जरूर है। भाषा प्रभाती कठिन तो होगी। अब देखो, अब समझ में क्या है? अब हमारे नजरों में रति बहुत महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि आसानी सुन लिया हमने एक झटके में, 10 मिनट में हम कहां से कहां पहुंच गए। इस रति को हम समझते हैं ऐसे ही है, क्या है? परंतु वो श्रद्धा से भजन, श्रद्धा से अनर्थ कितना टाइम लग जाएगा झड़ करके, है? बस नहीं, ये ना छत्तीसगढ़ है, इसके आगे वो अकबरपुर पड़ जाएगा, और बगल में वो छाता है, बगल में कोशी है, बगल में बोल दिया डिस्टेंस बोला। छत्तीसगढ़ का 15-20 किलोमीटर चौमुआ, उसे 3 किलोमीटर आगे, और इतना लंबा बोल दिया संक्षेप में तो रति। और रति हम क्या, रति मैंने ऐसे ही है यार। अरे जब भाव से गुण में कैसे रहेगा? भाव से तो शरीर भाव समय आएगा ना, शुद्ध सत्व आएगा तो ही तो होगा। क्यों नहीं? ये भी वो शरीर नहीं है, ये शरीर कैसे हो जाएगा फिर वो? ये शरीर वो शरीर नहीं है। अभी जो तेरा शरीर है भाव में पहुंचे, वो शरीर नहीं तेरा, ये समझा कि नहीं? जो तेरा शरीर अभी है, जब भाव पहुंचे, जैसे एक नीडल को रगड़ो चुंबक के ऊपर, वैसी तो है नीडल। क्या भाई वो नीडल है भी, वो क्या बन गया? वो चुंबक। भाव में चले जाते हैं, इंद्रिय क्या हो जाती हैं? ये तो विशुद्ध सत्व आ जाता है। अब सामान्य शरीर नहीं है उसका भी, उसकी सामान्य आंख नहीं है अभी, समझा कि नहीं? उनमें चिन्मयता आनी शुरू हो गई है। अब लगा वही तो है, वही नहीं है। सनातन तो वही है, वेट भी उतना ही है और लाइट भी उतनी है, तो फिर एक्स्ट्रा कहां से आ गया? और आंखें चेक कर रही, डॉक्टर ने कहा वो नंबर जो पहले वही नंबर वही नंबर है अभी, परंतु वो नहीं है अभी। चलो हो गया।